तो देखिए, मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर है, मैराथन दौरे हैं, लेकिन एक तरफ क्लस्टर बैठक तो दूसरी तरफ कोर कमेटी की बैठक है। और इसी दौरान हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। चूरू की सियासत में पारा गर्म है और आज यहां पर मुख्यमंत्री और सीपी जोशी तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ क्लस्टर्स की बैठक हो रही है। क्लस्टर के प्रभारी भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं। पूनिया साहब, चूरू ठंडा गर्म रहता है, आप चूरू के रहने वाले हैं, लेकिन इस बार कुछ उबाल ज्यादा है। बात किसान और सामंत की हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा किसान का ख्याल नहीं रखती, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब किसानी याद आ रही है। सतीश पूनिया कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से इतिहास गवाह है, आज़ादी के बाद देश में जितने खेती को लेकर सुधार हुए और नीतिगत रूप से जो किसानों के हक के फैसले हुए, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मिसाल पैदा की किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में। वरना यही सरकारें थी, यही देश था, यही किसान थे। जिस खेती का बजट 21,000 करोड़ होता था, 1.25 लाख करोड़ होना अपने आप में बड़ी बात है। साहब, लोग ये कह रहे हैं कि जिसकी टिकट काटी वो भी किसान था, राहुल कसवा। नहीं, जब उनकी माताजी को एमएलए बनाया पार्टी ने, प्रधान बनाया, प्रमुख बनाया, उनके पिताजी को बनाया, उनको खुद को बनाया, जब तक तो सब ठीक था। तो राजनीति में ये चलता नहीं है मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू। ऐसा क्या गुनाह हो गया? एक सामान्य किसान के बेटे को टिकट मिली है, एक दिव्यांग को मिली है, एक ओलंपियन को मिली है। मोदी जी ने 7 करोड़ दिव्यांगों का मान बढ़ाया है, और इसलिए ये सब फालतू की बातें हैं। मुझे लगता है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, और इसलिए केवल अपने स्वार्थ के लिए और दल को बदलना, और दल बदलने से भी नहीं, दिल भी बदल लिया, दल भी बदल लिया, फितरत भी बदल ली। तो इसलिए चूरू का किसान, चूरू का मतदाता अब किसी भी भ्रम में नहीं है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये भाजपा के लिए लिटमस टेस्ट है? क्या आप ये मानते हैं कि सतीश पूनिया को अब ट्रम्प कार्ड के तौर पे देखा जा रहा है? क्योंकि जिस तरह का चूरू टेरेन है, जिस जातिगत वोट जिस तरह से यहाँ पर ज्यादा है, तो पार्टी के साथ कैसे वो वोट जुड़े, इसमें सतीश पूनिया को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। जब किसी आम व्यक्ति का और किसी एक किसानी जैसी बिरादरी का या उससे जुड़े हुए तमाम लोगों के सम्मान की और समझ की जहां तक बात आती है, तो मुझे लगता है कि देश अब उस परिस्थिति में है जहां केवल जातियों का राजनीतिक रूप से कोई वजूद नहीं है। जब सबका साथ की बात करते हैं और जब जय श्री राम के नारे लगाते हैं, सनातन की बात करते हैं, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने केवल भ्रम फैलाने के लिए, और उनकी मजबूरी हो गई कि इस तरीके के समाज को बांटने के नारे लगाकर वो कोई न कोई सपना देखते हैं। डोटासरा बहुत कॉन्फिडेंट है, कह रहे कटका निकाल देंगे इस बार। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कटका तो उनका पार्टी का और उनकी सरकार को तो पहले ही निकला हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक भारतीय जनता पार्टी के कमल की इज्जत और शान बढ़ी है। हमारे लिए मिशन 25 और मिशन 370, मिशन 400 पार ये जरूरी है। इसलिए हमारे लिए हमसे बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है। बहुत शुक्रिया। देखिए, सतीश पूनिया जिन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने कहा ये पब्लिक है, सब जानती है, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर जनता वोट करेगी, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि चूरू में ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चूरू।